आज का टॉपिक है वाद्य यंत्र और उनके वादक, और यह टॉपिक लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया है, जो कला एवं संस्कृति विषय के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वह वीणा है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य समूहों से मेल नहीं खाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हारमोनियम जो है वह अन्य से मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ट्रम्पेट जो है वह बिना तार का है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुशीर वाद्य यंत्र है? प्रश्न नंबर 4। तो 4 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बांसुरी जो है वह सुशीर वाद्य यंत्र है। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 5 की कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो संतूर जो है वह तंत्री वाद्य यंत्र है। और अगला प्रश्न है कि मृदंगम होता है, तो मृदंगम क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 मुंह वाला ढोलक। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 2 मुंह वाला ढोलक। अगला प्रश्न है कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 के निम्न में से कौन मुगल शासक बीना वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बीना वादन के लिए कौन मुगल शासक था जो बहुत प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नकारा को। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहनाई को। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है? तो अमजद अली खां सरोद से संबंध है, सरोद। अगला प्रश्न है कि विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितार से। अगला प्रश्न है कि नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित हैं, किससे संबंधित है नीरू स्वामी पिल्लई? तो वह नाद स्वरम से संबंधित है, नीरू स्वामी पिल्लई। अगला प्रश्न है कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीणा से। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांसुरी से। अगला प्रश्न है कि वीजी जोश किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है? वीजी जोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायलिन से। अगला प्रश्न है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, तबला से। और अगला प्रश्न है कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायलिन से। अगला प्रश्न है कि पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पन्ना लाल घोष, ऑप्शन बांसुरी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पालाधार रघु, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदंगम से। अगला प्रश्न है कि लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ़ खां, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तबला से। अगला प्रश्न है कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन के लिए प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हो जाएगा तबला। अगला प्रश्न है कि बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बीबी सुब्रमण्यम जो है वह वायलिन बजाते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायलिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमजद अली खान पखावज नहीं बजाते थे।
अगला प्रश्न है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तबला। अगला प्रश्न है कि कुदऊ सीन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कुदऊ सीन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पखावज। और पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक हैं? अगला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तबला। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सितार। अगला प्रश्न है कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सितार। अगला प्रश्न है कि यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है? तो वायलिन से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायलिन। अगला प्रश्न है कि वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता हासिल की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वह विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। अगला प्रश्न है कि कौन सरोद को प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अमजद अली खां सरोद। अगला प्रश्न है कि मोहन बीना का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन भट्ट ने, मनमोहन भट्ट ने मोहन बीना का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमजद अली खां। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़ करके उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन बीना रखा? तो मनमोहन भट्ट ने उसका नाम मोहन बीना रखा। अगला प्रश्न है कि किस वाद्य यंत्र वादन को पद्म श्री से लेकर के भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां को, बिस्मिल्लाह खान को। अगला प्रश्न है सही सुमेलित करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमजद अली खान सरोज। यह सही है और बाकी ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देबू चौधरी सितार और अमजद अली खान सरोज और शिव कुमार शर्मा संतूर। इनमें सभी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए, तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, तो निखिल बनर्जी सरोज जो है यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां तबला नहीं बजाते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा इसका एम एस सुब्बा लक्ष्मी जो है बीना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पन्नालाल घोष तबला यह सही सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 वाद्य यंत्र और उसके बजाने वाले। तो इसका मिलान पहला है शहनाई, तो शहनाई जो है बिस्मिल्लाह खान और दूसरा है सरोज तो अमजद अली खान और तीसरा है तबला अल्लाह रखा और सितार रविशंकर। तो इसका मिलान ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है मिलान करना है सूची 1 में दिया गया है बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज के लिए कथक और हरिप्रसाद चौरसिया के लिए बांसुरी और अली अकबर खान के लिए सरोज और जाकिर हुसैन के लिए कथक। अगला प्रश्न है मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। तो इसका मिलान ऑप्शन 1 में दिया गया है उषा उत्थुप,
ऑप्शन एक में उषा उत्थुप जो है यह पॉप संगीत से संबंधित है, और नीलू स्वामी पिल्लई जो है नादस्वरम से, और जुबिन मेहता जो है हारमोनियम ऑर्केस्ट्रा से, और पालाधार जो है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिलान करें सूची 1 और सूची 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा सरोज वादक, और पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत, और बिजी जोश संतूर, और अली अकबर खान वायलिन वादक। अगला प्रश्न है कि कौन सरोद वादक नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्लाह रखा खान जो है वह सरोद वादक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बांसुरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रो टी एन कृष्णन जो है वह प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। अगला प्रश्न है कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना गया है। तो अमीर खुसरो को माना गया सितार का जनक। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो पन्नालाल घोष तबला जो है यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मिलान करें सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया गया है वादक, और सूची 2 में दिया गया है वाद्य यंत्र। तो अमजद अली खान जो है वह सरोद से संबंधित है, और अली हुसैन शहनाई से, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से, और अल्लाह रखा तबला से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन युग में सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बांसुरी एम एस सुब्बा लक्ष्मी जो है यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह संतूर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रीनू मजूमदार। अगला प्रश्न है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। तो अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर। यह किससे संबंधित है। तो पंडित रविशंकर जो है यह सितार से संबंधित है, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, और ओंकार नाथ ठाकुर जो है वायलिन, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक में दिया गया है कलाकार, और दूसरा में दिया गया है कला। तो बाल मुरली कृष्ण जो है वह वायलिन कला से संबंधित है, और मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से, कन्याकुमारी घट्टम से, और निखिल बनर्जी जो है वह वायलिन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झाल, बिनाई, दमामा, मुरियो है, यह तीनों क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायलिन। अगला प्रश्न है कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेगोजा। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण बीना और तंबूरे का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जाकिर हुसैन हारमोनियम, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। तो उस्ताद विलायत खान जो है, उस्ताद विलायत खान यह सितार से संबंधित है, और मास्टर फिदा हुसैन यह हिंदी रंगमंच से, और सितारा देवी कथक, और जतिन भट्टाचार्य यह सरोद। अगला प्रश्न है कि गुद्दई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तबला से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संवादिनी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जाकिर हुसैन।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक संगीत का साज का नाम नहीं है। तो संगीत का साज का नाम नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बांसुरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमजद अली खान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं था या नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सारंगी जो है वह इंडो उत्पत्ति